नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अविका और ममापीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपके बच्चों की सुरक्षा। आपके बच्चों की सुरक्षा बाहर नहीं पर आपके अपने घर में आप किस प्रकार से अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं उसी बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस को इसी तरीके से एंजॉय कर सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं चाइल्ड प्रूफिंग की, या जिसे बेबी प्रूफिंग भी कहा जाता है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे हम अपने घर को एक सुरक्षित वातावरण में तब्दील कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को कम से कम चोट लगे और उनकी जागरूकता, उनकी जिज्ञासा को कभी भी कोई कम ना कर पाए, यही सोच के कि उनको चोट ना लग सके। तो फिर बेबी प्रूफिंग और चाइल्ड प्रूफिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सदियों से चला आ रहा है और अब मैं आपको इनके बारे में कुछ पॉइंट्स या कुछ चीजें बताने जा रही हूँ जिनसे बेबी प्रूफिंग करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर हम एक बड़े नजरिए से देखें तो कुल 5 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इन 5 चीजों का ध्यान हमेशा रखा तो आप निश्चित रूप से अपने बच्चे को एक खुशहाल और एक बहुत ज्यादा सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं बढ़ने के लिए। पहली चीज है सोने की जगह, शयन कक्ष, जहां आपका बच्चा सोता हो। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो आपके कमरे का बिस्तर है या जहां वो एक पालना है जिसमें आपने अपने बच्चे को रखा है वो एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है बिजली। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी बिजली के सॉकेट, तारें या मीटर बॉक्सेस या जितनी भी एमसीबी, जो भी आपके पास घर में बिजली का सामान हो, वो एक बच्चे की पहुंच से बहुत दूर हो। तीसरे नंबर पर है वो जगहें जहां पर पानी हो, जैसे कि बाथरूम, किचन, बालकनी। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आमतौर पर इन जगहों पर काफी टाइम पर पानी गिरा रहता है और इस गिरे हुए पानी पर फिसलकर और बाकी चीजों के द्वारा आपके बच्चे को चोट पहुंच सकती है। चौथी जगह जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जिस जगह का, वो है रसोई घर। सोचने पे हमको लगता है कि रसोई घर में इतना कुछ है नहीं जिससे एक बच्चे को चोट लग सके, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वहीं पर हमको चाकू, मिक्सर ग्राइंडर, गैस बर्नर, आग और पानी, ये सब चीजें इकट्ठी मिलती हैं। एक बच्चे के लिए एक रसोई घर बहुत ही हानिकारक हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो आखिरी नंबर पे है सतर्कता। इन 5 चीजों को अब ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को कुछ और छोटी चीजें बताऊंगी जिनसे आप अपने घर को एक सुरक्षित और एक बहुत ही खुशहाल घर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है सोने की जगह। जब एक छोटा बच्चा आता है तो हमें लगता है कि वो काफी दिन तक बस बिस्तर पे खाता है और सोता है, लेटा रहता है, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अचानक 1-2 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि वो बच्चा करवट लेने लगा है। इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा बच्चे को एक बिस्तर के बीचों बीच सुलाएं और जब वो बच्चा वहां सो रहा हो तो उसके आसपास तकिए, कुशन, गद्दे, कंबल, ऐसी चीजें फिक्स करें ताकि अगर वो बच्चा करवट भी ले तो नीचे ना गिरे। और इससे एक और फायदा होता है कि अगर आपका बच्चा रिड़ने लगता है या क्रॉल करने लगता है तो उसको कभी भी दीवार या बिस्तर का बेड हेड ये नहीं लगेगा, हमेशा तकिए की तरफ जाएगा तो उसको चोट नहीं पहुंचेगी। आजकल बहुत सारे लोग क्रिब या फिर पालना खरीद लेते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसके अंदर बच्चा 4 दीवारी के अंदर रहता है, खेलता रहता है और खुश रहता है। लेकिन उसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, प्लीज कभी भी एक बच्चे को पालने के अंदर भी अकेला ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर बाहर की चीजें देखने की और पकड़ने की उत्सुकता होती है, तो वो बच्चा उस पालने से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा बिस्तर शायद 2 या 3 फीट ऊपर होता है, लेकिन पालना थोड़ा सा और ऊंचा होता है और अगर बच्चा उसमें से गिरा तो उसको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। तो चाइल्ड प्रूफिंग का एक और तरीका ये है कि हालांकि आपके पास पालना है और वो बहुत सुरक्षित है, आप हमेशा एक नजर रखें अपने बच्चे पे, उन्हें कभी भी बिना निगरानी के ना छोड़ें।
तो ये थी कुछ चीजें जो हमारे सोने वाली जगह के बारे में थी, बेडरूम के बारे में थी, जो आप आराम से कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी परिवर्तन है, इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं होती है इसमें। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया है बिजली। हमको ये कोशिश करनी है कि जितने भी हमारे घर में बिजली के सॉकेट हैं, बिजली के प्लग्स हैं, वो चाइल्ड प्रूफ हों। आजकल चाइल्ड प्रूफ प्लग्स हमको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे आराम से मिल जाते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई चाइल्ड प्रूफ सॉकेट्स लगाने की सुविधा नहीं है और आप अपने घर में ये सॉकेट्स चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बहुत आसान तरीका है जो मैंने भी अपनाया है, वो है सेलो टेप। आप स्कॉच टेप या सेलो टेप, ट्रांसपेरेंट पैकिंग टेप, ये सब टेप लेके उन सॉकेट्स को बंद कर सकते हैं। अगले नंबर पर है बाथरूम। प्लीज कोशिश करें कि आपका बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो चीजों को एक दूसरे से जोड़ने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपका बच्चा आपके हाथ में बॉटल या कटोरी देखे तो उसको लगता है कि हाँ, माँ खाना ला रही है। उसी तरीके से ऐसा होता है कि बच्चों को पानी में खेलना बहुत पसंद है और वो बाथरूम को एक खेल समझने लगे, सोचने लगे कि वो एक जगह है जहाँ पे मुझे पानी में छप छप करने का मौका मिलता है और मुझे बहुत मजा आता है। तो ऐसा कई बार होता है कि आपका बाथरूम का दरवाजा खुला छूट जाता है और बच्चा अंदर चले जाता है खेलने के लिए। इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि प्लीज बाल्टियों में कभी भी पानी भर के मत रखें, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे खेलते खेलते उनमें गिर जाते हैं और फिर हादसे हो जाते हैं। कोशिश रखिए कि बाथरूम का दरवाजा बंद रहे, बाल्टियां खाली रहे। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके बाथरूम में कोई जहरीले पदार्थ हैं, जैसे फिनाइल, एसिड, डिसइंफेक्टेंट, सर्फ, साबुन, शैम्पू, कोशिश करिए कि इन सब चीजों को आप एक बहुत ऊंचे शेल्फ पे रखें ताकि बच्चा उन तक पहुंच ना सके। और चौथी जगह जिसके बारे में मैंने आपको कहा था वो है रसोई घर। वैसे ये कोई कहने की बात है नहीं, लेकिन रसोई घर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह हो सकती है आपके बढ़ते बच्चे के लिए। प्लीज कोशिश करिए कि आपके रसोई घर में जितनी भी नीचे शेल्फ या अलमारियां हैं वो सब अच्छे से बंद हों और उन्हें बंद ही रखिए। अगर आपके रसोई घर में आपके फ्रिज हैं, माइक्रोवेव है, मिक्सर ग्राइंडर है, तो प्लीज कोशिश करिए कि आप फ्रिज को लॉक रखें। मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड्स और माइक्रोवेव ओवन, इन सबको ऊंची शेल्फ पे रखिए ताकि बच्चा वहां तक ना पहुंच पाए। कभी भी खाना पकाते वक्त अपने बच्चे को अपने साथ किचन में ना रखें। कोशिश करिए कि जब भी आप खाना पका रहे हो तो कोई ना कोई उसका ध्यान बटा के रखे बाहर के कमरों में, ना कि रसोई घर में। आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो एक छोटी सी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा बेबी पैदा हुआ था, मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज कही थी, वो ये थी कि बच्चे को कभी चिढ़ाना मत। जिसका मतलब ये है कि कोई उसको चीज दिखाना, उसकी उत्सुकता को बढ़ाना और फिर उसको वो चीज लेने नहीं देना। उससे क्या होता है कि एक बच्चे के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो रोना शुरू कर देता है और जिद्दी बन जाता है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि आप उन चीजों को जो आपको लगता है उसको अट्रैक्ट करेंगी, उसे आकर्षित करेंगी, उन चीजों को आप वहां से हटा ही दीजिए। अब है पांचवा और आखिरी पॉइंट, जो है सतर्कता। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम माता पिता या फिर हम पेरेंटिंग कैसे एक बच्चे का ध्यान रखना है, वो माँ बाप बनने के बाद ही हम लोगों को समझ में आता है और हर दिन हम एक नई चीज सीखते हैं। उसी तरीके से चाइल्ड प्रूफिंग या हम बच्चे के प्रति कैसे सतर्क रहें, कैसे अपने पूरे घर को एक सुरक्षित माहौल दें, वो हम हर दिन ही सीखेंगे। किसी दिन आपका बच्चा एकदम से करवट लगाने लगेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे तकिया लगाना चाहिए, मुझे बिस्तर के नीचे एक कारपेट भी रखनी चाहिए। एकदम से आप देखेंगे कि आपका बच्चा खड़ा होना चाहता है तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये तार यहाँ से हटा देनी चाहिए, ये इसको पकड़ के खड़े होने की कोशिश करेगा। तो आपको अपनी आंखें और अपने कान हमेशा खुले रखने हैं, देख के कि आपका बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या आप अपने घर को वैसे वैसे सुरक्षित बना रहे हैं कि नहीं। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ आइडियाज, कुछ सुझाव जो बच्चे को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए थे। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और ऐसे सुझाव या उपाय हैं जिनसे आपने अपने घर को सुरक्षित किया है और आपको लगता है कि आप वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने सारे सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस को आप एंजॉय कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका बच्चा एक सुरक्षित और एक बहुत ही ज्यादा खुश बच्चा बने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज अपना ध्यान रखें।